नमः संस्कृताय। मैं मेधा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। हमने दिसंबर 2019 वाले नेट का पहला भाग सॉल्व कर लिया है, जिसमें हमने 50 प्रश्न सॉल्व किए थे। अब हम यहाँ पर आगे 51 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों को आज हल करेंगे। तो हमारा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और अंत में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हुए हैं। तो 51वां प्रश्न है कि तैत्तिरीय ब्राह्मणस्य प्रथमे कांडे के द्वे वर्णिते। तैत्तिरीय ब्राह्मण के प्रथम कांड में कौन कौन दो वर्णित हैं? उपहोमः, अग्निहोत्रम, अग्न्याधानम, गवामनयम। तो अब इसके ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन में दिया है बी एवं सी, दूसरा ऑप्शन है ए एवं डी, तीसरा ऑप्शन है सी एवं डी, चौथा ऑप्शन ए एवं बी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सी एवं डी। अब सी एवं डी में क्या है? अग्न्याधानम और गवामनयम, ये दो इसके सही उत्तर हो जाएंगे। अग्न्याधानम और गवामनयम, इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। 52वां प्रश्न, कथनद्वयम् अधोलिखितम्, एकम् अभिकथनम् ए, अपरञ्च तस्य कारणम् आर् इति। अभिकथनम् ए, 91वर्षीयस्य प्रणवस्य प्रपौत्रः ओङ्कारः, ओङ्कारस्य युवापत्यसंज्ञा भवति, कारणं जीवति तु वंशीय युवा इति विधानात्। ये दो इन्होंने दे दिए, अभिकथन ए और आर। अब उपयुक्तम अभिकथन कारणम् आश्रित्य समुचितं विकल्पं चिनुत। ए तथा आर उभयं सत्यमस्ति, ए इत्यस्य आर उचितं कारणम् अस्ति। दूसरा ऑप्शन है ए तथा आर उभावपि असमीचीनौ। तीसरा है ए तथा आर उभावपि समीचीनौ, परम ए इत्यस्य आर इति समुचितं कारणं नास्ति। चौथा ऑप्शन है ए इति असमीचीनम, परम आर इति समीचीनम। तो ये तद्धित का प्रकरण है, जिसमें युवापत्य संज्ञा वाला बताते हैं, जीवितेतु वंशे युवा इस सूत्र से होती है। तो ये दोनों ही कथन हमारे सही हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सत्य हैं और ए आर का उचित कारण भी है। 53वां प्रश्न, कौटिल्य मते प्रव्रज्या प्रत्यवसितः प्रज्ञा शौचयुक्तः गूढ़पुरुषोऽस्ति, कापटिकः, गृहपतिकः, वैदेहकः, उदास्थिकः। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उदास्थिकः। ये कौटिल्य अर्थशास्त्र में है कि प्रव्रज्य प्रत्यवसितः प्रज्ञा शौचयुक्तः उदास्थिक गूढ़ पुरुष होता है। ये 4 प्रकार के गूढ़ पुरुष बताए हैं, जिनमें से ये वाला जो गूढ़ पुरुष है वो उदास्थिक नाम का गूढ़ पुरुष है। अब प्रश्न नंबर 54 कि यथा हिरण्य शुचिधातु मध्ये मेरुर्गिरीणां सरसां समुद्रः, तारा स चन्द्रस्तपसां च सूर्यः, पुत्रस्तथा ते द्विपदेषु वर्यः। श्लोकेऽस्मिन् कस्य पुत्रस्य वर्णनम् अस्ति? तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं, पहला दशरथस्य, दुष्यन्तस्य, तीसरा दुर्योधनस्य, चौथा शुद्धोधनस्य। तो ये जो श्लोक आया है, इस श्लोक में शुद्धोधन के पुत्र का वर्णन किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 55 कि पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्ते कियन्तो मंत्राः सन्ति? 11, 15, 17, 18। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18। पुरुरवा उर्वशी संवाद में 18 मंत्र हैं, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 56 कि मृगाक्षी शब्दे विद्यमानः मृग इति शब्दः उदाहरणम् अस्ति। मृगाक्षी शब्द में जो मृग शब्द है, ये किसका उदाहरण है? अर्थादेशस्य, अर्थविस्तारस्य, अर्थसंकोचस्य, अर्थागमस्य। ये भाषा विज्ञान का प्रश्न है। तो ये मृग शब्द जो है ये किसका है? ये उदाहरण है अर्थसंकोच का, क्योंकि पहले मृग शब्द
सभी जानवरों के लिए प्रयुक्त होता था। जितने भी पशु होते थे उन सबको मृग कहा जाता था, लेकिन अब वर्तमान में मृग केवल एक हिरण विशेष के लिए ही हो गया है, तो उसके अर्थ का संकोच हो गया है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्थ संकोच। अब प्रश्न नंबर 57 है कि याज्ञवल्क्य मते उत्तरा क्रिया कुत्र बलवती भवति। उत्तरा क्रिया कहाँ बलवती होती है, यह याज्ञवल्क्य स्मृति का प्रश्न है। सर्वेर्थेषु विवादेषु, दूसरा है आधौ प्रतिग्रहे, तीसरा है सर्वेषु भूमि विवादेषु, चौथा है दाय भाग विभागेषु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सर्वेष्वर्थ विवादेषु। सभी अर्थों के विवाद में उत्तरा क्रिया बलवती होती है। अब प्रश्न नंबर 58 है कि शुक्ल यजुर्वेद संहितायाः कतमोऽध्यायः उपनिषद ईशोपनिषद। तो शुक्ल यजुर्वेद संहिता का कौन सा अध्याय जो ईशावास्योपनिषद का है? 20तमः, 16तमः, 44तमः, 19तमः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 44। 40वां अध्याय है ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद संहिता का, ये सभी को पता है। इसके बाद 59वां प्रश्न आता है कि चत्वारो वेदाः जगति प्रसिद्धाः सन्ति, एते ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदश्च। एतेषां मन्त्राणां मर्थख्यापनाय बहवः आचार्याः प्रयत्नं कृतवन्तः। तत्र ऋग्वेदस्य प्रथमो भाष्यकारः स्कन्दस्वामी आसीत्। विस्तारपूर्वकं यज्ञपद्धतेः प्रथमं भाष्यम् आचार्यसायणेन कृतं। स एव कृष्णयजुर्वेदस्य भाष्यं प्रथमतया विरचितवान्। आनंदतीर्थः दयानंदश्च वेदभाष्यं रचितवन्तौ। ये एक पैराग्राफ दे दिया है जिसमें ये बताया है कि 4 वेद प्रसिद्ध हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इनके मंत्रों के आख्यान के लिए बहुत से आचार्यों ने प्रयत्न किया है, जिसमें ऋग्वेद का प्रथम भाष्यकार स्कंद स्वामी थे। उन्होंने विस्तार पूर्वक यज्ञ पद्धति का प्रथम भाष्य आचार्य सायण ने किया, और फिर उन्होंने ही कृष्ण यजुर्वेद का भाष्य पहले लिखा। आनंद तीर्थ और दयानंद भी ये वेद भाष्य के रचयिता हैं। तो यहाँ प्रश्न पूछा है कि उपर्युक्तेषु ऋग्वेदस्य प्रथम भाष्यकारः कः आसीत्। तो इस पैराग्राफ में ही इसका उत्तर है, तो स्कंद स्वामी दिया है यहाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, स्कंद स्वामी। 60वां प्रश्न है कि अशोकस्य गिरनार अभिलेखानां संदर्भे समुचितं कथनम् अस्ति। कि अभिलेखानां भाषा संस्कृतम् अस्ति, अभिलेखानां भाषा प्राकृतम् अस्ति, अभिलेखानां लिपि देवनागरी अस्ति, अभिलेखानां लिपि ब्राह्मी अस्ति। तो चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन दिए हैं ए एवं बी, दूसरा ऑप्शन है बी एवं सी, तीसरा ऑप्शन है सी एवं डी, और चौथा ऑप्शन है बी एवं डी। तो यहाँ पर अब हमें देखना है कि क्या क्या इसका समुचित उत्तर है। तो यहाँ इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा, बी एवं डी। बी एवं डी क्यों होगा? क्योंकि अशोक के अभिलेखों की भाषा संस्कृत नहीं है, प्राकृत भाषा थी, पाली भाषा में वो लिखे गए थे, और उसकी लिपि ब्राह्मी है, देवनागरी लिपि नहीं थी। तो इसलिए ये दोनों तो हो नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर बी और डी हमारा सही उत्तर होगा। तो चलिए 61वां प्रश्न है कि संस्कृत आलोचना परंपरायां वाल्मीकि रामायणं कीदृशं काव्यं मन्यते? अरस सिद्ध काव्यम, सिद्ध रस काव्यम, असिद्ध रस काव्यम और सिद्धा सिद्ध रस काव्यम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिद्ध रस काव्यम। तो संस्कृत आलोचना की परंपरा में वाल्मीकि रामायण को सिद्ध रस काव्य माना जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 62 है कि वेदांतानुसारम तत्त्वमसि अखंडार्थबोधक संबंधः कतिविधः? तत्त्वमसि में जो अखंडार्थबोधक का संबंध है वो कितने प्रकार का है? चतुर्विधः, त्रिविधः, द्विविधः, पंचविधः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिविधः। वेदांत सार का प्रश्न है ये। तो चलिए अगला प्रश्न है 63वां प्रश्न। 62वें प्रश्न का सही उत्तर त्रिविधः होगा, ऑप्शन नंबर 2। 63वां प्रश्न है कि स्थूलोहम कृशोहम इत्यत्र शांकर भाष्यानुसारम भवति।
विकारः अपवादः अध्यासायः परिणामः। तो स्थूलोहम कृशोहम ये शांकर भाष्य के अनुसार होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अध्यास। इस चीज़ को कहते हैं अध्यास। ना ये विकार है, ना अपवाद है, ना परिणाम है, ये अध्यास है। इसके बाद प्रश्न नंबर 64 है कि ब्रह्मचर्यं भूमौ शय्या जटाजिन धारण मग्निहोत्राभिषेकौ देवता पितृतिथि पूजा वन्यश्चाहरः इति कौटिल्य मते कस्य धर्मोस्ति। ये किसका धर्म है कि ब्रह्मचार्यं भूमौ शय्या जटाजिन धारण मग्निहोत्राभिषेकौ देवता पितृतिथि पूजा वन्यश्चाहरः। तो इसके लाइन से ही हमें पता चल रहा है कि ये वानप्रस्थ आश्रम का वर्णन है। तो इसमें फिर भी देख लीजिए ऑप्शन नंबर 1 ब्रह्मचारी, दूसरा है गृहस्थस्य, तीसरा है वानप्रस्थस्य, चौथा है परिव्राजकस्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वानप्रस्थ ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ब्रह्मचर्य अवस्था की तरह ही भूमि पर शयन करो, जटा जिन इत्यादि का धारण करके अग्निहोत्र करो, देवता और पितृतिथि पितृस्त्र के यज्ञों को करते हुए पूजा करते हुए वन्यश्चाहार वन्य में आहार करो, वन में ही रहो। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 65 है वैशेषिक दर्शनानुसारं सप्त पदार्थेषु न गण्यते पुरुषः विशेषः गुणः अहंकारः। तो यहाँ तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है। वैशेषिक दर्शन का 7 पदार्थ माने हैं। तो चलिए और फिर भी ऑप्शन देखते हैं इनके। ए एवं सी, दूसरा है बी एवं सी, तीसरा है सी एवं डी, चौथा है ए एवं डी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए एवं डी, क्योंकि विशेष और गुण ये दोनों पदार्थ हैं, पुरुष और अहंकार ये पदार्थ नहीं हैं। कौन कौन से 7 पदार्थ थे वहाँ पर? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये 7 पदार्थ थे। तो तर्क संग्रह की भी मैं वीडियो बना रही हूँ और उसके अभी तक 7 पार्ट आ चुके हैं, 6 या 7 पार्ट आ चुके हैं। तो वो भी प्लेलिस्ट में आप उसको देख सकते हैं। तो अब इसका अगला प्रश्न है 66वां कि सिद्धांत कौमुदीमाश्रित्य प्रकरणानां समीचीनं क्रमं चिनुतः। सिद्धांत कौमुदी को लेकर के जो प्रकरण हैं उनको समीचीन क्रम में लिखिए। तो सबसे पहला यहाँ दिया है कारकम परस्मैपद प्रक्रिया कृदन्तः तद्धितम्। उसके बाद दूसरा है कारकम तद्धितम परस्मैपद प्रक्रिया कृदन्तः। फिर है परस्मैपद प्रक्रिया कृदन्तः तद्धितम कारकम। चौथा है परस्मैपद प्रक्रिया कारकम तद्धितम कृदन्तः। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहले इसमें जो प्रकरण होगा उनको समीचीन क्रम में रखना है सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। तो उसमें पहले कारक, तद्धित, परस्मैपद प्रक्रिया और फिर कृदंत आता है। प्रश्न नंबर 66 हो चुका है। 67वां प्रश्न है कि याज्ञवल्क्य स्मृतौ व्यवहाराध्यायस्य विषयोस्ति। याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार व्यवहाराध्याय का विषय है ऋणादान प्रकरण, दान प्रकरण, गृहस्थ धर्म प्रकरण, साक्षी प्रकरण। तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं ऑप्शन नंबर ए एवं बी, दूसरा है बी एवं डी, तीसरा है बी एवं डी, चौथा है सी एवं बी। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ए एवं डी। ऋणादान और साक्षी प्रकरण ये दोनों प्रकरण व्यवहाराध्याय के विषय नहीं है। ऋणादान और साक्षी प्रकरण है, दान प्रकरण और गृहस्थ धर्म प्रकरण व्यवहाराध्याय का विषय नहीं है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 68वां प्रश्न। यहाँ पर 2 लाइन दी हैं कि सकिम सखा साधु न शास्ति यो नृपम इयम पंक्तेः भारवेः किरातार्जुनीया उद्धृतोस्ति। ये सही है, किरातार्जुनीयम से ली गई है ये। दूसरा है कि वनेचरः युधिष्ठिरं प्रति दुर्योधनस्य सत्यं वृत्तान्तम् अवबोधयितुं वदति। अब अधोलिखितेषु उचितं कारणं लिखत। तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया है कि ए कथनम मित्रस्य साधुशीलतां प्रमाणीकरोति। आर है कि आर कथन जो है वो वनेचरस्य स्वामिनः वंचना निषेधयति। दूसरा ऑप्शन है ए कथने नृपस्य स्वरूपं वर्णितमस्ति। आर कथने दुर्योधनं प्रति वनेचरस्य सहृदयतया ज्ञायते। तीसरा ऑप्शन है
कि एकथने सह पदेन वनेचरः नृपं पदेन सुयोधनं कथमस्ति। आर कथनेन सुयोधनं प्रति सेवाभावोऽस्ति। चौथा ऑप्शन है इसका कि एकथने सखा वनेचरः अस्ति। आर वनेचरः युधिष्ठिरं सत्यं वृत्तान्तं न कथयति। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ ए कथन से मित्रस्य साधुशीलतां प्रमाणीकरोति और आर कथन से वनेचर की स्वामिनः वंचना का निषेध होता है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 69 कि ससायण भाष्य ऋग्वेद संहितां संपाद्य तस्याः प्रकाशनकार्यं प्रथमं केन वैदेशिकेन कृतमस्ति। मैक्ष्मूलनेन, वेबरेण, जैकोबी महोदयेन, विंटरनित्ज महोदयेन। इसका सही उत्तर हो जाएगा मैक्ष्मूलनेन। मैक्स मूलर ने ही सबसे पहले ससायण ऋग्वेद संहिता का संपादित करके उसका प्रकाशन का कार्य किया था। तो मैक्स मूलर इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 है अधोलिखितेषु केन सह कस्य संबंधः। द्यूतक्रीड़ा, भीष्म पर्व, गीता उपदेश, महाप्रस्थानिक पर्व, अभिमन्यु वध, सभा पर्व, पांडवानां हिमालय यात्रा, द्रोण पर्व। तो अब इनमें मिलान करना है हमें और यहाँ विकल्प दिए हुए हैं। पहला है ए, इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 3, 1, 4, 2। तो 3, 1, 4, 2। वैसे भी अगर हम इसे लगाते तो हो जाता, क्योंकि हमें पता है द्यूत क्रीड़ा हुई थी सभा पर्व के अंतर्गत, गीता उपदेश हुआ था भीष्म पर्व में, अभिमन्यु वध हुआ था द्रोण पर्व में और पांडवों की हिमालय यात्रा हुई थी महाप्रस्थानिक पर्व में। तो इस तरह के प्रश्न भी हमें ध्यान में रखने हैं कि जो जो प्रमुख घटनाएं हुई हैं रामायण, महाभारत या फिर इत्यादि ग्रंथों में वो कौन कौन से उसके अंतर्गत हुई हैं, तो वो सबका हमें ध्यान रखना है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 71 है कि ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथानुसारेण शुनःशेपस्य पितुर्नाम किम आसीत्। शुनःशेप के पिता का नाम क्या था? कुक्षिमान्, ऐतरेयः, अजीगर्तः, महीदासः। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 अजीगर्तः। शुनःशेप के पिता का नाम अजीगर्त था। अब प्रश्न नंबर 72 है कि क्लेश कर्म विपाकाशैर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः इति कथनम् अस्ति। सांख्य दर्शने, योग दर्शने, मीमांसा दर्शने, वैशेषिक दर्शने। तो ये एक तरह से ये प्रश्न अगर किसी को नहीं आता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो ईश्वर है वो केवल योग दर्शन के अंतर्गत माना है। सांख्य ने ईश्वर नहीं माना, मीमांसा ने नहीं माना और वैशेषिक दर्शन ने भी ईश्वर को नहीं माना है। और क्लेश कर्म विपाकाश यैरप्रवरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वर है, तो ये योग दर्शन का ही पंक्ति है, योग सूत्र की पंक्ति है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 योग दर्शने। अब प्रश्न नंबर 73 है कि भवभूति कृतम रचनाद्वयं किमस्ति। भवभूति विरचित रचना 2 रचनाएं कौन कौन सी हैं? महावीर चरितम, प्रतिज्ञा योगंधरायणम, उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मुद्रा राक्षसम, मृच्छकटिकम, महावीर चरितम। तो ये सीधा सा प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तर रामचरितम और महावीर चरितम 2 रचनाएं भवभूति की लिखी हैं। इसमें से महावीर चरितम है लेकिन प्रतिज्ञा योगंधरायण नहीं है। तीसरे ऑप्शन में दोनों में से कुछ नहीं है और चौथे ऑप्शन में महावीर चरितम है, मृच्छकटिकम नहीं है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब प्रश्न नंबर 74 है कि निरुक्तकारेण केन क्रमेण पद जातानि वर्णितानि। अब इन्होंने दिया है आख्यातम, उपसर्गाः, निपाताः, नाम। हमें पता है कि लाइन दी थी कि नामाख्यातोपसर्ग निपाताश्च। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सबसे पहले था नाम, फिर आख्यात, फिर उपसर्ग और फिर निपात। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि नामाख्यातोपसर्ग निपाताश्च, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75
कि मनुस्मृतिकारेण नारा इति शब्देन किं गृहीतम। मनुस्मृतिकार में नारा शब्द से किसको गृहीत किया गया है? आपः, मनुष्यः, पशुः, पक्षिः। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 आपः। अब प्रश्न नंबर 76 है कि नाट्यशास्त्रानुसारं रसानां वर्णाः सन्ति। श्रृंगारः श्यामः, हास्यः कपोतः। हास्यः सितः, श्रृंगारः श्यामः। हास्यः सितः, श्रृंगारः कपोतः। करुणः कपोतः, श्रृंगारः श्यामः। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है, ए एवं बी, बी एवं डी, सी एवं डी और चौथा है ए एवं डी। तो अब देखिए आप यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, बी एवं डी। तो बी एवं डी कैसे हो जाएंगे, क्योंकि हास्य सितः, श्रृंगार श्याम, इनके रंग यही हैं और करुण का कपोत वर्ण होता है और श्रृंगार का श्याम वर्ण होता है। तो इन वर्णों के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है नाट्यशास्त्र की, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसमें आपको बहुत ही सरल तरीके से नाट्यशास्त्र के जो 8 रस हैं उनका, उनके देवताओं का, उनके वर्णों का बहुत ही सरल तरीके से वहाँ पर समझाया गया है। सारणी के द्वारा भी मैंने बताया है, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि हास्य, अब इन वाले ऑप्शन में क्या दिक्कत है कि श्रृंगार तो श्याम है लेकिन हास्य का वर्ण कपोत नहीं होता। इसमें हास्य का वर्ण सित होता है लेकिन श्रृंगार का कपोत वर्ण नहीं होता। तो हास्य सितः, श्रृंगार श्याम, ये ऑप्शन नंबर इसका 2 सही होगा, बी एवं डी। अब प्रश्न नंबर 77 आता है कि रथांग पाणिः पटलेन रोचिषा मृषित्विषः संवलिता विरेजिरे चलत् पलाशान्तरगोचरास्तरोस् तुषारमूर्तेरिव नक्तमंशवः। अस्मिन् श्लोके तुषारमूर्तिः इति शब्दः कस्य वाचकः? सूर्यस्य, चंद्रस्य, श्रीकृष्णस्य, रथस्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 चंद्रस्य। रथांगपाणे पटलेन रोचिषा मृषित्विषः संवलिता विरेजिरे चलत्पलाशान्तरगोचरास्तरोस् तुषारमूर्तेरिव नक्तमंशवः। अब इसके बाद अगला प्रश्न है 78वां प्रश्न कि आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान मनोयुङ्क्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति सप्रेरयति मारुतम। ये पाणिनीय शिक्षा का श्लोक है। तो इसमें किसका उपदेश दिया गया है? वर्णोत्पत्ति प्रक्रिया, वर्णानां स्थानं, वर्णानां प्रयत्नः, वर्णानां उच्चारण कालः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्णोत्पत्ति प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है, वर्णोत्पत्ति प्रक्रिया। इस श्लोक के द्वारा वर्णोत्पत्ति की प्रक्रिया को ही समझाया गया है। अगला 69वां प्रश्न है कि बौद्ध दर्शनानुसारम चतुर्णाम आर्य सत्यानाम उचितः क्रमोऽस्ति। 4 आर्य सत्यों का उचित क्रम क्या है? दुख समुदाय निरोधः मार्गः, मार्गः दुःखं निरोधः समुदायः, समुदायः दुःखं मार्गः निरोधः, निरोधः मार्गः दुःखं समुदायः। तो सबसे पहले दुख, समुदाय, निरोध और फिर मार्ग। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 80 महाभारतमाश्रितं भासविरचितं ग्रंथद्वयं किमस्ति। तो महाभारत पर भास विरचित ग्रंथ कौन से ग्रंथ 2 हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम, उरुभंगम, स्वप्नवासवदत्तम, दूत घटोत्कच। तो इसका आपको पता है, चलिए देखते हैं। ए एवं डी, बी एवं सी, ए एवं डी और बी एवं डी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बी एवं डी, बी एवं डी। अब यहाँ पर देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा वस्तु भी महाभारत से ली गई है और स्वप्नवासवदत्तम की नहीं ली है। तो यहाँ पर 3 इसके ग्रंथ हो रहे थे, 3 नाटक हैं, लेकिन ऑप्शन में गड़बड़ी कर दी है, क्योंकि जहाँ पर ए दिया है
वहाँ डी दिया है, ठीक है। लेकिन पूर्णतया महाभारत पर आश्रित जो ग्रंथ है भास विरचित, वो ये 2 ही हैं। और अभिज्ञान शाकुंतलम भास विरचित नाटक नहीं है। सबसे पहले तो ये यहीं कट जाएगा। ये 3 ही बचते हैं, उरुभंग, स्वप्नवासवदत्तम और धूर्तघटोत्कच। तो इसमें से स्वप्नवासवदत्तम नहीं है, बचेगी कौन कौन से, उरुभंग और धूर्तघटोत्कच। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बी एवं डी। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कौन सा ग्रंथ किसने लिखा है। अगर ऑप्शन में यहाँ पे प्रश्न में भास विरचित पूछ लिया, अगर वो केवल महाभारत पर आश्रित पूछते तब हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम ये वाला ऑप्शन भी जा सकता था, लेकिन उन्होंने पहले ही ऑप्शन दे दिया कि भास विरचित। इस चीज़ का भी हमें बहुत ध्यान रखना है। अब प्रश्न नंबर 81 है कि अनैकांतो विरुद्धश्चाप्य सिद्धः प्रतिपक्षितः कालात्ययापदिष्टश्च हेत्वाभासास्तु पंचधा इति कस्य दार्शनिकस्य कथनम् अस्ति। तो विश्वनाथ पंचाननस्य, अन्नम भट्टस्य, सदानंदस्य, केशव मिश्रस्य। अन्नम भट्ट की नहीं है ये, केशव मिश्र की कारिका भी नहीं है, सदानंद की भी नहीं है, ये है विश्वनाथ पंचानन की न्याय सिद्धांत मुक्तावली की कारिका है ये। यहाँ पर हेत्वाभास 5 प्रकार के हैं, केवल उनके नाम बताए गए हैं। प्रश्न नंबर 82 है कि ध्वन्यालोके प्रतीयमानस्य तृतीय प्रभेदः कः। अलंकारादिः, गुणादिः, रसादिः, वृत्त्यादिः। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रसादि। तीसरा जो भेद है प्रतीयमान का वो रसादि है। अब प्रश्न नंबर 83 गो अग्रम इत्यत्र न संभवति। क्या संभव नहीं है यहाँ? प्रकृति भावः, पूर्वरूपः, अवंगादेश, संहितायाः अभावः। तो यहाँ पर संहिता का अभाव ये संभव नहीं है। प्रकृति भाव हो जाएगा, पूर्व रूप भी हो जाएगा, अवंगादेश भी हो जाएगा। प्रकृति भाव होकर के गो अग्रम ऐसा रूप बनेगा, पूर्व रूप होकर के गोग्रम बन जाएगा, अवंगादेश होकर के गवाग्रम बन जाएगा। लेकिन संहिता का अभाव यहाँ नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अच संधि से ये प्रश्न पूछा है। प्रश्न नंबर 84 है कि आदि दैविक दुखेशु गण्यते। आदि दैविक दुखों में गिना जाता है जंजावात, अश्वाघातः, पश्वाघातः, भूकंपः। तो 84वां प्रश्न है। अब इसके यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं ए एवं सी, ए एवं डी। तीसरा ऑप्शन है सी एवं डी। चौथा ऑप्शन है बी एवं सी। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आदि दैविक दुखों में झंझावात और भूकंप, ये 2 माने जाएंगे। देवताओं के प्रकोप से ही इनको माना जाता है। अगला प्रश्न है 85वां प्रश्न कि दीप्त्या च धैर्येण च योरराज वालो रविर्भूमिमिवावतीर्णः तथातिदीप्तोऽपि निरीक्ष्यमाणो जहार चक्षुंसि यथा शशाङ्कः। श्लोकेऽस्मिन् किं छन्दः कष्टात्र अलङ्कारः। तो यहाँ पर जो छंद है इसका उपजाति छंद है और उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार सीधा सा यहाँ पर मिवाव इव दे दिया इसलिए। और सबसे पहले तो यहाँ पर ये आप छंद गिन लीजिएगा, मालिनी, आर्या, वंशस्थ, इन तीनों में से ये कोई भी छंद नहीं है, तो उपजाति छंद है। तो अगर किसी को अलंकार पता भी ना हो तो वो इससे अलंकार देख करके इसका सही उत्तर कर सकता है, क्योंकि इसमें उपजाति वृत्त का केवल एक ही ऑप्शन था, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद प्रश्न नंबर 86 आता है कि ननु तंतु संबंध इव तुर्यादि संबंधोपि पटस्य विद्यते तत्कथं तंतुष्वेव पटः समवेतो जायते न तुर्यादिषु। सत्यं द्विविधः संबंधः संयोगः समवायश्चेति तत्रायुत सिद्ध संबंधोः समवायः अन्योस्तु संयोग एव। अत्र उचितम उत्तरम चिनोत। यहाँ पर उचित उत्तर चुनना है कि तंतुः पटस्य समवायी कारणम आयुत सिद्धत्वात्। दूसरा है न तंतुः पटस्य असमवायी कारणम अयुत सिद्धत्वात्, कि तंतुः पटस्य असमवायी कारणम अयुत सिद्ध संबंधत्वात्।
और चौथा ऑप्शन है तुर्यादि पटस्य समवायी कारणम अयुत सिद्धत्वात्। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि तंतु संबंध एवं तुर्यादि संबंधोपि पटस्य विद्यते। जिस तरह तंतु तुर्यादि का संबंध होता है उसी तरह से पट का संबंध यहाँ पे बताते हैं। दो प्रकार के संबंध बताएं, अयुत्सित समवाय संबंध और संयोग संबंध। तो अयुत्सित संबंध समवाय का होता है और अन्य जो भी संबंध है वो संयोग होते हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि तंतु पट का समवायी कारण है अयुत सिद्धत्वात्, अयुत सिद्ध होने से। उसके बाद अब 87वां प्रश्न है कि इंद्रियार्थ योस्तु यह सन्निकर्षः साक्षात्कारी प्रमा हेतु स कतिविधः, सप्तविधः, चतुर्विधः, षड्विधः, पंचविधः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा षड्विधः। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा कि 6 प्रकार के ही षट सन्निकर्ष हैं साक्षात्कारी प्रमाण के लिए इंद्रियार्थों के। प्रश्न नंबर 88 तर्क संग्रह का प्रश्न था, वो तर्क भाषा का भी तर्क संग्रह का प्रश्न था, वहाँ पे भी 6 प्रकार के संबंध बताए गए हैं। अगला 88वां प्रश्न है कि न तेन सज्जम क्वचिदुद्यतं धनुः कृतं न वा तेन विजिह्यमानं गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम। तो यहाँ इस श्लोक में प्रशंसा वर्तते, किसकी प्रशंसा की गई है? युधिष्ठिरस्य, वनेचरस्य, दुर्योधनस्य, अर्जुनस्य। तो यहाँ प्रशंसा की गई है दुर्योधन की, क्योंकि ये जो श्लोक है ये श्लोक किरातार्जुनीयम का है इसलिए, और यहाँ पर प्रथम सर्ग का ही श्लोक है इसलिए, और इसमें यहाँ पर जो वनेचर होता है वो दुर्योधन की ही प्रशंसा करते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दुर्योधन। अब प्रश्न नंबर 89 अत्र द्वौ कथनांशौ स्तः। यहाँ पर 2 कथन दिए हुए हैं कि ए है कि पशुपाद प्रकृति ही प्रभागपादः, बी है कि पशुः चतुष्पाद युक्ता भवन्ति तेषामियं प्रकृतिर्भवति अतः छन्दसु 4 पादाः भवन्ति पद्यो 4 पादाः छंद निरूपणे गण्यते। तो यहाँ इन्होंने 4 ऑप्शन क्या क्या दिए हैं कि ए तथा बी उभौ सत्य कथने, बी ए अंशस्य उचितम उदाहरणम, दूसरा है ए कथनम सत्यम, बी कथनम तथा न निर्देशति ए स्वरूपम, सी तीसरा ऑप्शन है कि ए कथनम सत्यम, बी कथनम सत्यम अस्ति, चौथा है ए सत्यमस्ति, बी परिभाषा न प्रस्तौति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि ए और बी दोनों कथन सत्य हैं और बी ए अंश का उचित उदाहरण भी है। यहाँ पर ए की जो बात कही है वो बी ने उचित उसके उदाहरण से उसको स्पष्ट किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 कि अधोंकितेषु योग सूत्रानुसारम योगांगेषु गण्यते। योग सूत्र के अनुसार योगांगों का गणना करनी है कि पहला इसमें स्वाध्याय, निरुद्धम, प्रत्यक्षम, समाधि। तो अब यहाँ देखिए कि यहाँ जो स्वाध्याय है वो होता है और समाधि ये भी योग के अंग माने गए हैं। निरुद्ध और प्रत्यक्ष ये योग के अंग नहीं गिने जाते हैं। अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। ए एवं डी, पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, दूसरे में ए एवं बी दिया है, तीसरे में ए एवं सी, चौथे में बी एवं डी। इसका सही उत्तर होगा ए एवं डी, स्वाध्याय और समाधि। प्रश्न नंबर 91 कि अधस्तन युग्मानां समीचीन तालिकां चिनुत श्रीहर्षः हर्षचरितम, दंडी, मुद्राराक्षस, बाणभट्ट, नैषधीय चरित, विशाखदत्त, दशकुमार चरित। तो श्रीहर्ष की है नैषधीय चरितम, दंडी का है दशकुमार चरितम, बाणभट्ट का है हर्ष चरितम और मुद्रा राक्षस है विशाखदत्त का। तो ये इसका क्रम हो जाएगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 वाला हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है? तो 3 4 1 2 वाला ऑप्शन नंबर 2 सही होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92
कि महाभारतस्य खिल पर्व कथ्यते, महाभारत का खिल पर्व कहा जाता है मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण, हरिवंश पुराण और पद्म पुराण को। तो ये सबको पता है कि खिलवंश हरिवंश पुराण को ही कहा जाता है। प्रश्न नंबर 93 कि प्रवीणः इति पदम कयोः उदाहरणं वर्तते। प्रवीण ये किसका किसका उदाहरण है? अर्थ संकोच है, अर्थ परिवर्तनस्य, अर्थ विस्तारस्य, अर्थहीने। तो यहाँ देखिए ये उदाहरण अर्थ परिवर्तन का है और अर्थ हानि का है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए एवं बी, बी एवं सी एवं डी और ए एवं सी। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये उदाहरण जो प्रवीण शब्द है ये अर्थ परिवर्तन और अर्थ विस्तार का है। बी एवं सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्रवीण शब्द का एक तो पूरी तरह से अर्थ बदल गया है और इसके अर्थ का विस्तार हो गया है, इसलिए बी एवं सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 94 भाषा विज्ञान का प्रश्न था, वो 94वां प्रश्न है कि अधोलिखितानां ग्रंथानां रचना काल दृष्ट्या समुचितं क्रमं चिनुत। काशिका, वाक्यपदीयम, सारस्वत व्याकरणम, प्रदीपः। इन ग्रंथों की जो रचना हुई है वो किस किस काल क्रम से हुई है, उसमें उसके उचित क्रम को देखना है। दूसरा ऑप्शन है वाक्यपदीयम, काशिका, सारस्वत व्याकरणम, प्रदीपः। तीसरा ऑप्शन है वाक्यपदीयम, काशिका, प्रदीपः, सारस्वत व्याकरणम। चौथा ऑप्शन है वाक्यपदीयम, प्रदीपः, काशिका, सारस्वत व्याकरणम। तो अगर इनको रचना क्रम के अनुसार काल क्रम से निश्चित करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। वाक्यपदीयम, काशिका, प्रदीपः, फिर सारस्वत व्याकरणम। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 95 है दर्शम नु विश्वदर्शतम दर्शम रथमधिक्षमी एता जुषत मे गिरः। उपर्युक्त मंत्रे गिरः पदस्य अर्थोस्तः। पर्वतः, गिरिः, वाणी, स्तुति। अब यहाँ ऑप्शन दिए हैं बी एवं सी, ए एवं बी, सी एवं डी और बी एवं डी। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सी एवं डी। गिर पद से वाणी और स्तुति इन दोनों का ही इसमें अर्थ बनता है, वाणी और स्तुति इस मंत्र में। प्रश्न नंबर 96 कि महाकवि कालिदासस्य प्रसिद्धौ कस्यालङ्कारस्योदाहरणरूपेण उपयोगः क्रियते। उपमा अलङ्कारस्य, उत्प्रेक्ष अलङ्कारस्य, समासोक्त्यलङ्कारस्य, अतिशयोक्त्यलङ्कारस्य। तो महाकवि कालिदास की प्रसिद्धि उपमा अलंकार के कारण हुई है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। उपर्युक्त श्लोकेन संबंधोस्ति। ये जो श्लोक है किससे संबंधित है? वाल्मीकि रामायणस्य, महाभारतस्य, जयपुराणस्य, भारत विजयस्य। तो ये संबंधित है महाभारतस्य। महाभारत इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 मनुस्मृति टीकाकाराणां केन सह कस्य संबंधः? गोविंदराजः, मनुभाष्यम, कुल्लूकभट्टः, मनवशायनुसारिणी मनुटीका, सर्वज्ञ नारायण, मनवर्थ मुक्तावली, मेधातिथि, मनवर्थ विवृति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 2 3 4 1। लगा लीजिए 2 3 4 1 2 सबसे पहले 2 गोविंदराज की टीका है मनवाशायानुसारिणी मनुटीका। उसके बाद कुल्लूक भट्ट की है मनवर्थ मुक्तावली, सर्वज्ञ नारायण की मनवर्थ विवृति और मेधातिथि का मनोभाष्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये आप सही से याद कर लेना कि ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे नेट पे नहीं पूछे तो आगे कॉलेज लेक्चरर वगैरह की परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। अब प्रश्न नंबर 99 अग्निना रयिमश्नवत्व पोषमेव दिवे दिवे इत्यस्मिन् मंत्रांशे रयिः
पदस्य अर्थम निर्देशितुम, रई पद का अर्थ बताना है। रात्रि, रत्नम, धनम, वसु। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है ए एवं बी, दूसरा है सी एवं डी, तीसरा है बी एवं सी, चौथा है ए एवं डी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 बी, ऑप्शन नंबर 2 सी एवं डी। तो रई शब्द का अर्थ धन और वसु है। ये 2 रई शब्द के अर्थ नहीं है। अब अंतिम प्रश्न है 100वां प्रश्न कि पाणिनीय शिक्षानुसारम लिरिकारस्य भेदाः संभवन्ति ह्रस्वदीर्घौ दीर्घप्लुतौ ह्रस्वप्लुतौ ह्रस्वदीर्घप्लुतौ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ह्रस्व और प्लुत ये 2 ही भेद पाणिनीय शिक्षा में उसके लिरिकार के माने हैं। दीर्घ लिरि नहीं होती है और प्लुत लिरि को कुछ लोग मानते हैं, नहीं मानते हैं। तो इस तरह से जो संभव रूप हो सकते हैं, जो संभव भेद हैं लिरिकार के, वो ह्रस्व और प्लुत ही हो सकते हैं। और पाणिनीय शिक्षा अगर आपको पढ़नी है तो उसकी वीडियो भी आपको मेरी प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये इस तरह से आपका दिसंबर 2019 का नेट पेपर पूरा हुआ। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और आपको वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर बताएं। साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।